अगर आपके बालों की लेंथ बहुत लॉन्ग है और आप अपने बालों की लेंथ को बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लेयरिंग और स्टेप्स क्रिएट करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में सीखेंगे हम कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम या बहुत ज़्यादा स्टेप्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही प्यारी सी बहुत ही ज़्यादा लेयरिंग क्रिएट करके दिखाने वाले हैं। अगर आप लॉन्ग लेंथ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले आपने क्लाइंट के बालों को फ्रेश वॉश करा लेना है और उसके बाद एक प्रोफाइल सेक्शन बनाना है जो फ्रंट से लेकर बैक तक एक ही लेंथ में होगा और दो हिस्सों में बालों को डिवाइड करके आपने फ्रंट के ऊपर ले आना है। और आपने अपने क्लाइंट से डिस्कस कर लेना है कि आपको किस टाइप की लेयरिंग चाहिए, ठीक है, आपको लेंथ क्या चाहिए। इन चीज़ों को पहले से ही आप कंसल्ट कर लें और उसके बाद फिर आप स्टेप बाय स्टेप पहला स्टेप को मैनेज करेंगे। यानी कि पहले स्टेप जो गाइडलाइन है आपको उसको आप अच्छे से डिस्कस करके और उसको कट करें, क्योंकि बाकी लेंथ भी आपकी उसके मुताबिक ही चलने वाली है, तो उसको आपने सही सोच समझ के कट करना है। यहाँ लॉन्ग बाल है तो मैंने इस सेक्शन को लॉन्ग ही रखा है, तकरीबन शोल्डर तक मेरा पहला सेक्शन आ रहा है। अब आपने इसी सेक्शन के साथ एक और पतला सा सेक्शन मिलाना है और उसे आपने अपनी दोनों फिंगर में रख के और इस तरह से कट करना है, ठीक है, जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। ये सब एंगल्स का फ़र्क होता है। आपको जब तक एंगल्स नहीं समझ आएंगे, बालों की डायरेक्शन की नहीं समझ आएगी, आप अपना हेयर कट जो है वो परफेक्टली तरीके से कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपने इस तरह से, अब ये देखें कि आपके दो ही स्टेप कट हुए हैं और उसमें अच्छी सी लेयरिंग जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब दूसरी साइड से भी सेम मैं एक सेक्शन ले रही हूँ। सेक्शन हमेशा जितने ज़्यादा पतले सेक्शन लेकर आप काम करोगे उतने ही ज़्यादा बालों में लेयरिंग क्रिएट होगी। जितने मोटे सेक्शन लेकर काम करोगे, एक तो लेयरिंग आपकी सही से नहीं आएगी, दूसरे उसमें जो है वो कट कट आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब आपने सेम उसी मेथड के साथ बालों को पकड़ना है। बालों को आपने राउंड लेकर आके दो फिंगर में और फिर आपने उसको पकड़ना है और फिर कटिंग करना है। उसके बाद उस बाल को आपने बिल्कुल सामने लाके, बिल्कुल नोज़ के सामने लाकर, खुद भी कोशिश करें कि आप सामने की तरफ ही खड़े हों। उसके बाद आपने इस तरह से बालों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। और आपने जितना बाल यानी आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाल है उसको आपने कट कर देना है। अब आपने एक और पतला सा सेक्शन लेना है और उस सेक्शन को भी आपने फ्रंट पर लाकर ही कट करना है। पहला कट आपका इस तरह से होगा कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बालों को लेकर आएंगे, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर बालों को लेकर आएंगे, अच्छे से जो है वो टेंगल फ्री करेंगे, दोनों फिंगर्स में लाकर बालों को नीचे से और अपने हथेली पर रख लेंगे और फिर इस तरह से आप अपने बालों को तिरछा हेयर कट जो है मतलब कट कर देंगे। सीज़र आपकी शार्प होनी चाहिए ताकि फटाफट से आपके बालों को कटिंग हो जाए। अब आप अपने बालों को ऊपर की तरफ उठाएंगी और जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको आप इस तरह से कट कर देंगी, ठीक है। और जब आप छोड़ेंगी तो आपकी लेयरिंग कुछ इस टाइप की जो है वो क्रिएट होंगी। अब आपकी स्टेप बाय स्टेप पूरे हेयर में पूरे बालों में इस तरह से ही जो है वो सेक्शंस आने हैं। आपने कंप्लीट देखना है किस तरह से हम सेक्शंस ले रहे हैं, किस तरह से उसको जो है वो कट कर रहे हैं। कुछ हमने न्यू बालों की मतलब न्यू सॉरी कह रही हूँ कि हम लोगों ने अच्छी सी बालों की वॉशिंग जो है वो करवा ली हुई है, जिससे बाल जो सीज़र है हमारी बहुत सॉफ्टली तरीके से आपके बालों को कट करेगी, ठीक है। और ये देखें जी, अब हमारा ये बाल हम नीचे लाकर इस तरह से पहले इसको कट करेंगे। उसके बाद एक हमारा एंगल होगा थोड़ा सा ऊपर लाकर जो है वो उसको कट करेंगे। ये कट हमारा 90 एंगल पर जा रहा है, ठीक है। और इस तरह से जितने छोटे छोटे बाल हैं उनको आप इस तरह से कट कर देंगे। अभी अब देखें कि कितनी ज़्यादा इसमें जो है वो लेयर्स क्रिएट हो रही हैं और ये भी नहीं होगा कि आपके बाल जो हैं वो छोटे हो गए हैं, ठीक है। अब आप चेक कर लें एक दफ़ा, अगर कहीं भी छोटे बड़े बाल हैं। और ये मैं देखिए राइट लेफ़्ट जाकर बालों की कटिंग किस लिए कर रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि हमारे दोनों तरफ के जो बाल हैं मैं एक साथ ही चेक करके और उनको इवन करती चली जाऊँ। अदरवाइज़ ये होता है, अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप बिगिनर लेवल पर हो तो आपको समझ ही नहीं आती है, ठीक है। और आप एक साइड की जब कंप्लीट कटिंग कर लेते हो एक ही बार में, फिर दूसरी साइड की जब कटिंग करती हो तो वो इवन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं राइट लेफ़्ट लेकर जा रही हूँ और साथ साथ ही चेक कर रही हूँ। एक बार मैंने नीचे लाकर उसकी कटिंग की और एक बार मैं बिल्कुल ऊपर की तरफ ले जाकर जो छोटे थोड़े एक्स्ट्रा बाल होते हैं
उनको इस तरह से जो है वो कट कर दूंगी। और उसके बाद देखूंगी कि मेरी दोनों साइडों की जो कटिंग है वो बिल्कुल इवन हो रही है, और उसको मैं ऊपर की तरफ देखें जी दोनों तरफ से बालों को लाकर, और इस तरह से जितने रफ बाल हैं उनको आपने कट करना है, ठीक है। लॉन्ग लेंथ वाले जो लोग होते हैं काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, उनको अपनी लेंथी बालों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो कोशिश करनी है कि उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही बालों की स्टेप बाय स्टेप जो है वो कटिंग की जाए। और यहाँ पर एक और सेक्शन हम लोगों ने ले लिए है, और ये देखिए जी गाइडलाइन हमारे पास है। पहले आपने नीचे तिरछा सा हेयर कट जो है वो लेकर चलना है, उसके बाद बालों को कंघी करके आपने ऊपर की तरफ लेकर जाना है। कॉम करना, सीज़र को मैनेज करना, अपने बालों को मैनेज करना, आपने 2 हाथों के साथ इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। और बार बार सीज़र को अपने साइड पर नहीं रखना है, अपनी कॉम को साइड पर नहीं रखना है, आपने तीनों चारों चीज़ों को एक ही साथ मैनेज करना सीखना है, तभी आप परफेक्टली तरीके से वर्किंग कर पाओगे। क्योंकि जब कटिंग के दौरान आप कोई भी एंगल पर लाकर बालों को कट कर रहे होते हो और आप सीज़र उधर उधर रख देते हो, फिर थोड़ी देर के बाद आप सीज़र जब इधर उधर से ढूंढना शुरू करते हो तो आपका फोकस हटता है काम से, ठीक है। और फिर आपके एंगल्स का भी आपको याद नहीं रहता कि अभी आपने एक साइड से कौन सा एंगल लिया था, दूसरी साइड से कौन सा एंगल, तो इसलिए आपने पूरा फोकस अपनी कटिंग पर ही रखना है। अब यहाँ पर देखें जो जो हम कटिंग के स्टेप्स बनाते चले जा रहे हैं, हमारा हेयर कट जो है वो लेंथ ही बालों पर होता चला जा रहा है, और हमारी जो लेंथ है बालों की वो भी हमें पता है कि हमने किस तरह से रिमूव करनी है। अब ये देखें जी ये हमारी गाइडलाइन तक हम इस तरह से तिरछा हेयर कट कर रहे हैं, और उसके बाद अगेन फिर से मैं ऊपर की तरफ बालों को लेकर आऊँगी, बिल्कुल फ्रंट पर लेकर आऊँगी, और इस तरह बालों का एंगल बनाकर जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको कट कर दूँगी। और अब ये देखें जी ये हमारी लेयरिंग्स जो हैं वो एक्स्ट्रा लेयरिंग यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, वो भी लॉन्ग लेंथ में जो है वॉल्यूम क्रिएट करना या स्टेप्स क्रिएट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि एक तो ये होता है कि लॉन्ग लेंथ बाल के जो बाल होते हैं वो उलझते बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर अगर बिगनर्स को खड़ा किया जाए कटिंग के लिए तो बार बार उनको उलझा देती हैं और सही तरीके से मैनेज। अब देखें कि मैं लॉन्ग लेंथ को ही मैनेज कर रही हूँ, लेकिन कहीं से हमारे बाल उलझ नहीं रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने सबसे पहले बालों को कॉम करना सीखा है, ठीक है। कॉम करके उनको एंगल्स पे लाना और उनकी कटिंग प्रॉपर करना। कभी बालों को ऊपर लेकर जाना होता है 90 पे, 180 पे, और बालों को उठाना होता है, बार बार अपनी डायरेक्शन से चेंज करना होता है। तो उस दौरान में अगर आपकी कॉम करने का मेथड ठीक नहीं होगा तो फिर आपका क्लाइंट भी डिस्टर्ब होगा, आप बार बार बालों को उलझाओगे, बार बार बालों को क्लाइंट आपका डिस्टर्ब होगा और उसको पेन फील होगा, और आप उस तरह से प्रॉपर हेयर कट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब ये देखें जी आपकी कटिंग जो है वो प्रॉपर चल रही है, और अब मैं स्टेप बाय स्टेप दोनों साइडों पे चेक कर रही हूँ कि मेरा कौन सा सेक्शन पहले दूसरे सेक्शन की निस्बत थोड़ा छोटा है। मैं उसी टाइम जब मैं एक स्टेप की कटिंग होती है मैं उसी टाइम उसको देख के दूसरे सेक्शन की भी सेटिंग कर लेती हूँ। अब जो जो मैं पीछे की तरफ जाऊँगी तो आपने देखना है कि आपके सेक्शंस की जो लुक है वो मतलब सेक्शंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले मैं बिल्कुल फ्रंट के ऊपर स्ट्रेट लाकर कट कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि मेरा जो सेक्शन है वो पीछे मांग जो है वो मेरी सेंटर की निकली है, तो मैं उसे ख़त्म नहीं कर रही हूँ, मैं उसी मांग के मुताबिक ही बालों को आगे की तरफ ला रही हूँ और उनको कट कर रही हूँ, ठीक है। ये अब स्टेप्स हमारे जो हैं वो बैक साइड पर जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे बैक के बाल भी फ्रंट पर ही आ रहे हैं, और उसको मैं स्ट्रेट आगे लेकर आ रही हूँ, तकरीबन नोज़ के सामने ला रही हूँ, अपनी हथेली पर रख रही हूँ, और एक तिरछा हेयर कट इनको जो है वो मैं दे रही हूँ, ठीक है। और इस तरह से करने से क्या होगा, जब आप देखिएगा कि आप फिनिशिंग के टाइम में कितने ज़्यादा लेयरिंग और स्टेप्स इसमें क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें जी हमारे यहाँ पर भी लेयरिंग आ गई है, पीछे हमारे तकरीबन 3 सेक्शन। अब देखें अब हम फ्रंट पे पीछे वाले बालों को बिल्कुल मैं फ्रंट पर नहीं लेकर आ रही हूँ, मैं उनको साइड पर ही रख के और जो फ्रंट वाले बाल हैं उनके साथ मिला के गाइडलाइन बना के तो उसको जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप इस तरह से कट कर रही हूँ। अब आप इन देखिएगा कि सबसे लास्ट के जो हमारा सेक्शन होगा वो हमारे बैक की जो लेंथ होगी उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने कितनी लेंथ इनकी जो है वो कट की है, ठीक है। और अगर आपका क्लाइंट ज़्यादा कॉन्शियस है तो लास्ट वाली लेंथ को अपने क्लाइंट को ज़रूर दिखा दें कि देखें जी हमने आपकी बैक की लेंथ इतनी रिमूव की है, ठीक है। फ्रंट से तो ज़ाहिर है लेयरिंग क्रिएट होनी है तो वो कट होना ही होना है। अब देखें यहाँ पर हम फिनिशिंग कर रहे हैं थोड़ी सी, और देख रहे हैं कि अगर कुछ एक्स्ट्रा बाल है, साथ साथ आपने कटिंग भी करते चले जाना है और साथ साथ देखते चले जाना है कि कहाँ पर बाल आपके जो है वो रफ हैं या एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं। अब देखिए ये लास्ट वाला आपका सेक्शन है, लास्ट वाले सेक्शन को मैं नीचे ला के देखती हूँ कि आपकी कंप्लीटली कटिंग में कितने बाल जा रहे हैं, ठीक है।
अब ये देखें ये हमारे बाल आए हैं, ये हमारा सबसे लास्ट वाला जो है वो स्टेप है, ठीक है। और ये हमारा कट हुआ तकरीबन 4 इंच का इनका जो है लेंथ कम हुआ है, ठीक है। और इस ये देखिए जी, अब आपको दोनों साइडों की बालों की लेंथ जो है वो आप देख लें। हालांकि हमारा क्लाइंट कह रहा था कि बेशक आप इसको 6 इंच भी कट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने 4 इंच कटिंग में ही, क्योंकि अभी फिनिशिंग होनी है, मे भी हो सकता है कि फिनिशिंग के दौरान हमें थोड़ा सा और आधा इंच कम करना पड़ जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही इसको रखा है। अब मैं फिर से फ्रंट पर बालों को लेकर आ रही हूँ। देखिए कितने अच्छे तरीके से हम बालों को हैंडल कर रहे हैं, कहीं पर भी हमारा बाल ऐसे नहीं है कि आपस में गिराहें लग रही हैं, जो वो आपस में उलझ रहे हैं और क्लाइंट डिस्टर्ब हो रहा है। बड़े स्मूथली तरीके से सेक्शंस बनाए जा रहे हैं। सेक्शन को जो है वो फ्रंट पर ले ला के उनको एक डायरेक्शन में, कि कौन से डायरेक्शन में इनकी कटिंग हो। आप देखेंगे डायरेक्शन भी हम बार बार चेंज करके कटिंग करते हैं, ठीक है। पहले हमारा 0 एंगल होता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर उठा के आप 90-45 एंगल, ये देखिए यहाँ पर लाकर अब आपकी कटिंग जो है वो इस तरह से मैनेज हो रही है, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारी जब लेयरिंग हो जाती है, फिर हम इसे उठा के और आगे की तरफ लाकर कटिंग करते हैं। अब ये देखिए इस तरह से आपके सारे सेक्शन पे, बैक पे, पिछली साइड पे जो मैंने कटिंग की थी, वहाँ हो सकता है आपको सेक्शंस की समझ ना आई हो। तो अब ये देखिए मैं जैसे फ्रंट के ऊपर बिल्कुल नहीं ला रही, जो हमारी डायरेक्शन पीछे की तरफ से जा रही है, तो वो बाल भी हमारे पीछे की तरफ ही हैं, लेकिन बालों को मैं घुमा के आगे की तरफ ज़रूर लेकर आ रही हूँ। पीछे वाला बाल मैंने लूज ढीला ही रखा है, ये नहीं कि उसको मैं टाइट करके आगे ले आऊँगी। इस तरह बालों में वैसे की लेयरिंग नहीं आएगी, ठीक है। जो बाल जहाँ का है वहीं पर ही रख के आपने कॉम्ब करना है, और इस तरह से 1-2 बार आपने चेक करना है। जो छोटे बड़े बाल होंगे उनको आपने इस तरह से रिमूव कर देना है। अब आपका बैक का एक सेक्शन रह गया है, उस सेक्शन को भी आपने ऐसे सामने की तरफ लेकर आना है, ठीक है। और कंघी आप किस तरह से करेंगे, जिस साइड का बाल है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, उसी साइड पर ही आपने बाल को रखना है। और कॉम्ब को भी देखें कैसे मैं घुमा के आगे की तरफ लेकर आ रही हूँ, आपने इसी पोजीशन में ही बालों को घुमा के आगे लेकर आना है। अगर आपके बालों का कॉम्ब आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लाइंट से भी आपने रिक्वेस्ट करनी है कि वो अपना सर बिल्कुल स्ट्रेट रखे, ताकि आपकी दोनों साइड की कटिंग बिल्कुल इवन जाए, ठीक है। और ये हमारा सबसे लास्ट वाला स्टेप कटिंग हो गया, ठीक है। दोनों साइड की कटिंग आप लोगों के सामने है, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई कटिंग ऊपर हो गई है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बिगिनर्स की कटिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। आप ये यहाँ पे आपको जो बाल एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं उनको आपने इस तरह से कट कर देना है। और ये हमारी, अभी हम बैक के ऊपर भी बालों को एक दफ़ा लेकर जाकर चेक करेंगे। देखें दोनों साइड की कटिंग आपकी इवन है, ठीक है। अब आपकी फ्रंट बैंक जैसा भी आपने कट करना है, उसकी आपने जो है वो देख लेना है कि आपका क्लाइंट क्या रिक्वायरमेंट है आपके क्लाइंट की, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि फ्रंट के ऊपर एक छोटा बैंक जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि वो ये है कि बैक बाकी बाल तो पीछे चले जाएंगे, तो फ्रंट पे हमारा एक जो है वो लुक जो है वो एक बैंक का आए, ठीक है। एक मतलब बड़ा खूबसूरत लगता है, ख़ासतौर पर अगर आपका फोरहेड थोड़ा बड़ा हो तो आप फ्रंट पे पफ की कटिंग जो है वो ज़रूर कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जो बैक से बालों को जस्ट ट्रिम ही करवाते हैं, लेकिन फ्रंट पे वो प्रॉपर एक लेयरिंग क्रिएट कर लेते हैं या पफ क्रिएट कर लेते हैं, जिससे ना तो उनके बालों की लेंथ जाती है और फ्रंट से उनको दिखने में खूबसूरत भी लगता है, ठीक है। अब ये देखें कि इसमें इतने एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, अगर ये सही तरीके से हमारे वर्कर्स जो हैं वो इसको ब्लो ड्राई कर लेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लेयरिंग आपको महसूस होगी, ठीक है। अब मैं पीछे की तरफ भी अभी, क्योंकि देखें जब आप बालों इतने लॉन्ग लेंथ में बालों की कटिंग करते हो तो आपको देखना पड़ता है आगे पीछे करके कि कहीं छोटे मोटे बाल जो हैं वो आपके नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। और इस तरह से बार बार चेक करें, कई दफ़ा ऐसा छोटा मोटा बाल अगर आपको फील हो तो उसकी ट्रिमिंग आपने करनी है। और ये इस तरह ट्रिम करके आपका कंप्लीट बालों का हो चुके हैं। बैक पर करके भी आपको जो है वो बालों को चेक कर लें। अब आपने जस्ट थोड़ा सा जो है ना, जो नीचे हल्का सा रफनेस नज़र आ रही है बालों में, उसको आपने हल्का सा ट्रिम करना है। और उसको कैसे करना है, सारे बालों को पीछे की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। और उसे कॉम्ब से बिल्कुल टैंगल फ्री कर लेना है, ठीक है। और टैंगल फ्री करने के बाद सबसे लास्ट में जो आपका बालों की लेंथ है वहाँ पर लाकर, अब ये देखें यहाँ पर हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टेप, अभी आपको थोड़ा ड्राई करके दिखाते हैं। सबसे लास्ट से आके अगर आपको लग रहा है थोड़े रफ बाल हैं तो इस तरह से आपने तकरीबन 1-1.5 इंच जो है वो इस तरह से नीट कर लेने हैं बालों को, और 2 हिस्सों में बालों को डिवाइड कर लेना है। और अगेन आपने बालों को इस तरह से पकड़ना है और थोड़े से जो बाल आपको नज़र आ रहे हैं उनको आपने कट कर देना है। लॉन्ग लेंथ में जो बिल्कुल नीचे से बारीक दुम बनी होती है वो बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो उसको आपने ऐसे हल्का सा राउंड में शेप कर ली है हम लोगों ने। दूसरी साइड से भी सेम इसी मेथड के साथ इन बालों को आपने अगेन अब शोल्डर तक लेके आना है,
पहले से सेंटर में किया, थोड़ा सा उठा के किया, उसके बाद शोल्डर में, और उसके बाद थोड़ा सा आगे ला के हल्का सा ट्रिम किया, तो आपकी एक प्रॉपर परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। फिर से अगेन आप देखें कि आपने इस तरह से जस्ट जो थोड़े बहुत एजेस हैं, और उसको फिर से अब आप शोल्डर के पास लेकर आएंगे। शोल्डर के पास लाकर आप फ्रंट के ऊपर भी इसको लेकर आएंगे, और साथ ही जो है वो आप इस तरह से कट करेंगे, तो आपको आपका बैक से भी नीट वाला रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम इसको थोड़ा ड्राई करके आपको दिखाते हैं। आप इन बालों में कर्ल्स वगैरह भी कर सकते हैं। अगर बैंक की कटिंग करनी है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे कितना सेक्शन आपको जो है वो चाहिए, क्योंकि कम से कम कोशिश करें अगर फ्रंट के बालों पर आप फ्रंट पे आप कटिंग करो तो छोटा सेक्शन आप लेकर उस पर काम किया करें। और जो हमारा फ्रंट का सेक्शन है उससे हमने थोड़ा सा बस मतलब कम किया है, ठीक है, ताकि वो फ्रंट के ऊपर पड़ा हुआ जो है वो अच्छा लगे, ठीक है। इस तरह से आपने जो है वो अपने सेक्शन को तिरछा ही कट करना है, और उसे आपने साइड पे ले जाकर जो है वो सेट करना है। अब इस तरह से लेयरिंग जो क्रिएट की गई है उससे इनके बालों में बहुत अच्छे से जो है वो स्टेप्स आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स आ चुके हैं। इनको अगर आप प्रॉपर अपने कर्लर की या ब्लो ड्राई की मदद से कर्ल्स भी करोगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे, बहुत अच्छे से इसमें वॉल्यूम जो है वो क्रिएट होंगे। और आप देखें कि हमने सारे बालों को फ्रंट पे लाकर सिर्फ लेयर की तरह ही जो है वो क्रिएशन की है। और आप देखें कि इनकी यहाँ पर भी कितने अच्छे जो है वो लेयर्स आ रहे हैं, और आप इन बालों को किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बहुत अच्छी सी लॉन्ग लेंथ में लेयरिंग्स जो है वो क्रिएट हो जाती हैं, स्टेप्स क्रिएट हो जाते हैं। आप खुद देखें कितना इजी सा मेथड आप लोगों को सिखाया गया है कि आज के इस वीडियो में आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। और ये हमने ब्लो ड्राई के बाद का इनका लुक है, जिसमें हमने बालों को हल्का सा कर्ल्स भी किया है। देखिए स्टेप बाय स्टेप जब कर्ल्स गिरते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। लाजमी कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलियन सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जल्दी से सेलिब्रेशन की जाए मिलियन सब्सक्राइबर्स की। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।